मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विधानसभा उपाध्यक्ष मुख्य सचेतक के लिए लॉबिंग शुरू। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विधानसभा उपाध्यक्ष मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक के लिए लॉबिंग शुरू हो गई है। 19 दिसंबर से शुरू हो रहे विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू 3 अन्य विधायकों की इन पदों पर नियुक्ति कर सकते हैं। मंडी से कांग्रेस के एकमात्र विधायक चंद्रशेखर को कैबिनेट दर्जे का एक पद मिलना पक्का माना जा रहा है। इनके अलावा विधायक संजय रतन, कुलदीप राठौर, विनय कुमार, भवानी पठानिया और रवि ठाकुर को भी इन पदों पर तैनाती की आस है। सुक्खू सरकार का 1 साल का कार्यकाल पूरा होने के बाद भी विधानसभा उपाध्यक्ष पद खाली चल रहा है। मंत्रिमंडल विस्तार के बाद इसकी संभावनाएं और अधिक बढ़ गई हैं। सरकार के गठन के बाद कुलदीप पठानिया को विधानसभा अध्यक्ष बनाए जाने के बाद कुलदीप राठौर को उपाध्यक्ष पद पर तैनाती की चर्चा थी, लेकिन पद रिक्त रखा गया। सरकार में मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक के पद भी अब तक खाली है। ये दोनों पद भी कैबिनेट दर्जे के हैं। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार के बाद अब विधानसभा उपाध्यक्ष, मुख्य सचेतक और उप मुख्य सचेतक पद के लिए कलबगारों ने लॉबिंग तेज कर समीकरण भिड़ाने शुरू कर दिए हैं। सीएम सुक्खू के दुबई से लौटने के बाद मंत्रियों में बंटेंगे विभाग, कई के पोर्टफोलियो बदलेंगे। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के दुबई लौटने के बाद ही नए बने 2 मंत्रियों को विभाग बंटेंगे, वहीं कई के पोर्टफोलियो बदलने की संभावना है। जयसिंहपुर के विधायक यादवेंद्र गोमा और घुमारवी के विधायक राजेश धर्मानी को मंत्री पद की शपथ दिला दी गई है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू बार बार कई मंत्रियों को अपनी परफॉर्मेंस सुधारने की बात करते रहते हैं। विभागों में क्या क्या चल रहा है? मुख्यमंत्री स्वयं हर सोमवार को सभी विभागों के अधिकारियों के साथ बैठक करते हैं। अगर किसी कारणवश सोमवार को बैठक नहीं होती है तो अगले दिन अधिकारियों को बैठक के लिए बुलाया जाता है। इसमें नई नई योजनाओं को लेकर विचारों का आदान प्रदान किया जाता है। सूत्र बताते हैं कि मुख्यमंत्री सुक्खू कई मंत्रियों के कार्यों से संतुष्ट नहीं है। ऐसे में इनके विभाग बदलकर किसी दूसरे मंत्री को दिए जाने हैं। कार्य में दिलचस्पी न लेने वाले कई मंत्रियों को छोटे महकमे देने का मामला भी सरकार के विचाराधीन है। हालांकि मुख्यमंत्री के दुबई से लौटने के बाद ही इस पर फैसला लिया जाना है। छात्रवृत्ति में रुकेगी धांधली, अब बायोमेट्रिक प्रमाणिकता जरूरी, सरकार ने जारी किए निर्देश। सूबे में अब स्कॉलरशिप योजनाओं में किसी प्रकार की धांधली नहीं हो पाएगी। सरकार के निर्देशानुसार अब बायोमेट्रिक प्रमाणिकता अनिवार्य कर दी गई है। संबंधित जिले के उपनिदेशक, मुख्याध्यापक, प्रधानाचार्य सहित स्कॉलरशिप प्रभारी के अंगूठे के निशान लगेंगे। साथ ही योजना में आवेदन करने वाले विद्यार्थियों की भी बायोमेट्रिक प्रमाणिकता की जाएगी। नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल के तहत विभिन्न मैट्रिक और प्री मैट्रिक योजना के तहत अब यह व्यवस्था रहेगी। शिक्षा निदेशालय की ओर से इस संदर्भ प्रदेश भर के समस्त जिला उपनिदेशकों को दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं। साथ ही बायोमेट्रिक प्रमाणिकता के कार्य को जल्द से जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। हिमाचल के 5 जिलों की 16 ग्रामीण सड़कों को नाबार्ड ने दी मंजूरी, 90 करोड़ जारी। हिमाचल प्रदेश में 16 ग्रामीण परियोजना सड़कें बनेंगी। नाबार्ड ने इसके लिए 90 करोड़ रुपए की राशि जारी की है। ये सड़कें जिला शिमला, कांगड़ा, हमीरपुर, बिलासपुर और चंबा में बनेंगी। सभी सड़कें विधायक प्राथमिकता वाली हैं। उल्लेखनीय है कि विधायक प्राथमिकता के बाद लोक निर्माण विभाग ने इन सड़कों की डीपीआर तैयार की थी। इसके बाद प्रस्ताव नाबार्ड को भेजा गया था। करीब 4 महीने बाद नाबार्ड ने प्रदेश सरकार को पैसे जारी किए हैं। लोक निर्माण विभाग के इंजीनियर इन चीफ अजय गुप्ता ने कहा कि अब विभाग की ओर से इन सड़कों के लिए टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे। सड़कों के निर्माण को लेकर समय अवधि तय की जाएगी। उन्होंने कहा कि हिमाचल के हर गांव को सड़क सुविधा से जोड़ा जाना है। 500 आबादी वाले गांव सड़क सुविधा से जुड़ चुके हैं। 250 आबादी वाले सभी गाँवों को इससे जोड़ा जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना चरण 3 के तहत 250 से ज्यादा सड़कें मंजूर हुई हैं। इसको लेकर भी टेंडर प्रक्रिया शुरू की गई है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में 8 सदस्यों को 3 साल के लिए किया मनोनीत। हिमाचल प्रदेश सरकार ने राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में गैर सरकारी और अन्य सदस्य मनोनीत किए हैं। इस संबंध में बुधवार को सरकार की तरफ से अधिसूचना जारी कर दी गई है। बोर्ड में इन सदस्यों को 3 वर्ष की अवधि के लिए मनोनीत किया गया है। स्थानीय प्राधिकरण सदस्यों में शम्मी सोनी, करुण शर्मा, ऋषि किशोर, डैनी जसवाल व कमलेंद्र कश्यप को शामिल किया गया है। इसी तरह गैर सरकारी सदस्यों में अरुण ठाकुर, विजय चौहान व नागेश्वर मनकोटिया को मनोनीत किया गया है।
गैर सरकारी सदस्य राज्य सरकार की ओर से निर्धारित TADA के हकदार होंगे। पहले विंटर कार्निवल के लिए तैयारियां शुरू, हिमाचली कलाकार देंगे प्रस्तुतियां। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के पहले विंटर कार्निवल को लेकर तैयारियां शुरू हो गई हैं। नगर निगम महापौर सुरेंद्र चौहान और ग्रामीण विकास मंत्री अनिरुद्ध सिंह ने बुधवार को इस संबंध में टाउन हॉल में अधिकारियों की बैठक ली। मंत्री ने निर्देश दिए कि इस साल के अंत में होने वाले इस कार्निवल की तैयारी शुरू की जाए। 25 दिसंबर से 31 दिसंबर तक मनाया जाने वाले कार्निवल में हिमाचली की संस्कृति से जुड़ी प्रस्तुतियां दी जाएंगी। इसमें हिमाचली कलाकार अपनी प्रस्तुतियां पेश करेंगे। इनके लिए मंच तैयार करने के भी दिशा निर्देश दे दिए गए हैं। प्रतिभा सिंह ने संसद में उठाया हिमाचल को विशेष राहत पैकेज देने का मुद्दा। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और मंडी से सांसद प्रतिभा सिंह ने लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान हिमाचल प्रदेश में बरसात से हुए नुकसान के लिए विशेष राहत पैकेज देने का मामला उठाया। उन्होंने पूछा कि क्या राज्य सरकार से हिमाचल को विशेष आपदा राहत पैकेज देने का प्रस्ताव मिला है। अगर प्रस्ताव मिला है कि केंद्र सरकार ने अब तक राज्य सरकार को आपदा राहत के लिए कितनी राशि दी है। क्या केंद्र सरकार ने हिमाचल को विशेष राहत पैकेज देने के लिए कोई समयबद्ध योजना तैयार की है। अगर ऐसा है तो इसकी विस्तार से जानकारी उपलब्ध करवाई जाए। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय की ओर से सांसद प्रतिभा सिंह के सवाल का लिखित जवाब दिया है। केंद्र सरकार की ओर से दिए गए लिखित जवाब को लेकर नाखुशी जाहिर करते हुए बुधवार को प्रतिभा सिंह ने सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देते हुए लिखा कि हिमाचल प्रदेश के हितों की रक्षा के लिए केंद्र की भाजपा सरकार से हर स्तर पर लड़ाई लड़ी जाएगी। आपदा से प्रभावित प्रदेश को केंद्र सरकार की ओर से कोई भी विशेष आर्थिक मदद प्रदान नहीं की गई। प्रतिभा सिंह ने कहा कि लोकसभा में मैंने इस बारे केंद्र सरकार से प्रश्न पूछा था। इसके जवाब में बताया गया कि केंद्र सरकार ने आपदा से निपटने के लिए कोई भी विशेष आर्थिक मदद प्रदेश सरकार को नहीं दी है। बैजनाथ में 8 से 12 मार्च तक होगा राज्य स्तरीय शिवरात्रि महोत्सव, बैठक में लिया फैसला। बैजनाथ में राज्य स्तरीय शिवरात्रि 2024 के भव्य और सफल आयोजन को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। मुख्य संसदीय सचिव कृषि, पशुपालन, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज किशोरी लाल विशेष रूप में बैठक में उपस्थित रहे। बैठक की अध्यक्षता मेला समिति के अध्यक्ष एवं SDM बैजनाथ देवी चंद ठाकुर ने की। किशोरी लाल ने कहा कि शिवरात्रि महोत्सव का आयोजन 8 से 12 मार्च 2024 तक पूर्व वर्षों की तरह हर्षोल्लास व धूमधाम से किया जाएगा। सांस्कृतिक संध्याओं का आयोजन इस बार टी फैक्ट्री प्रांगण में करने का सुझाव आया है। मेला कमेटी को उत्सव के दौरान स्थानीय देवी देवताओं, साधु संतों को विशेष आमंत्रण देने का सुझाव दिया। मेले में भी अधिक संख्या में व्यापारियों को आमंत्रित करने के साथ उत्सव के दौरान निकाली जाने वाली झांकियों का समय निर्धारण के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि उत्सव में प्रदेश के लोक कलाकारों और स्थानीय कलाकारों को ही अधिक मंच मिले, इसे सुनिश्चित किया जाएगा। किशोरी लाल ने कहा कि बैजनाथ शिवरात्रि उत्सव के आयोजन का धार्मिक तथा पौराणिक महत्व है और ये लोगों की आस्था से जुड़ा पर्व है। उन्होंने कहा कि उत्सव का आयोजन लोगों के सहयोग और भागीदारी से ही होता है। उन्होंने कहा कि शिवरात्रि बैजनाथ के लोगों का उत्सव है। इसके आयोजन में सभी को शामिल कर उत्सव की शोभा को और बढ़ाया जाएगा। चंद्र कुमार बोले, गोबर खरीद योजना के तहत खंड स्तर पर स्थापित होंगे क्लस्टर। कृषि मंत्री चंद्र कुमार ने कहा कि सरकार ने दूध खरीद मूल्य में 6 रुपए की वृद्धि सहित पशुपालकों और किसानों के हित में अनेक ठोस निर्णय लिए हैं। जनवरी 2024 से गोबर खरीद योजना शुरू की जाएगी। गोबर खरीद योजना के तहत खंड स्तर पर क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे। उन्होंने ये जानकारी कृषि और पशुपालन विभाग की समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करते हुए दी। योजना का क्रियान्वयन करने के लिए पशुपालन और कृषि विभाग के 2 नोडल अधिकारी नियुक्त किए गए हैं। पहले चरण में एक ब्लॉक में 250 किसानों को पंजीकृत किया जाएगा। छोटे, सीमांत और प्रगतिशील किसानों को कृषि के साथ साथ मुर्गी पालन, मौन पालन अपनाने के लिए प्रेरित किया जाएगा। कृषि मंत्री ने कहा कि किसानों से खरीदे गए गोबर का भंडारण किया जाएगा और गोबर की आपूर्ति बागवानी, कृषि क्षेत्र और नर्सरी इत्यादि में सुनिश्चित की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसानों द्वारा उत्पादित जैविक उत्पादों के विपणन के लिए बाजार उपलब्ध करवाया जाएगा और जैविक फसलों को आकर्षक दाम पर खरीदा जाएगा। लोक सेवा आयोग ने घोषित किया HRTC कंडक्टर भर्ती का परिणाम। हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग ने HRTC कंडक्टर भर्ती का परिणाम घोषित कर दिया है। बीते रविवार को प्रदेश के 148 परीक्षा केंद्रों 35,200 अभ्यर्थियों ने ये परीक्षा दी थी। HRTC में कंडक्टरों के 360 पदों के लिए 43,075 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था।
16 साल बाद कांग्रेस सरकार में बिलासपुर को मिला मंत्री पद, राजेश धर्मानी तीसरी बार बने हैं विधायक। कांग्रेस सरकार बनने के एक साल के इंतजार के बाद जिला बिलासपुर को सुक्खू मंत्रिमंडल में जगह मिल ही गई। जिले से कांग्रेस के एकमात्र विधायक और सीएम सुक्खू के करीबी राजेश धर्मानी ने मंगलवार को मंत्री पद की शपथ ली। कांग्रेस सरकार में 16 साल बाद बिलासपुर को मंत्री पद मिला है। 2007 तक नैना देवी से रामलाल ठाकुर बतौर वन मंत्री रहे। सरकार के एक साल के जश्न के कार्यक्रम के बाद सोमवार रात को ही तय हो गया था कि मंगलवार को धर्मानी को मंत्रिमंडल में शामिल कर दिया जाएगा। सुबह से ही उनके घर पर समर्थकों की भीड़ बधाई देने के लिए जुट गई थी। धर्मानी के पास संगठन में भी काम करने का अच्छा खासा अनुभव है।